हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, डाइस। हमने ज़िंदगी में कभी ना कभी लूडो तो खेला ही है सबने। तो लूडो में हम जिस पे नंबर फेंकते हैं, नंबर आते हैं, वो क्या होता है? हमारा डाइस। उसको हिंदी में बोलते हैं हम पासा। डाइस बेसिकली हमारे दो तरह के होते हैं। वन इज स्टैंडर्ड डाइस, इसको हम बोलते हैं मानक पासा। दूसरा होता है ऑर्डिनरी डाइस, इसको बोलते हैं हम सामान्य पासा। स्टैंडर्ड डाइस का हमारा एक सिंपल सा रूल होता है कि जो अपोजिट फेस होते हैं उनका सम हमेशा 7 आएगा। जैसे कि 1 हमेशा किसके अपोजिट में आएगा? 6 के, यानी 1 और 6 का सम कितना हुआ? 7। 2 हमेशा किसके अपोजिट आएगा? 5 के। एंड 3 हमेशा किसके अपोजिट आएगा? 4 के। तो ये हमारे फिक्स होते हैं, इसीलिए कभी भी हमारे अब एग्जाम्स में स्टैंडर्डाइज से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि हमें इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सीधा पता है कि 2 के सामने 5 आएगा, 4 के सामने 3 आएगा, 6 के सामने 1 आएगा। इसीलिए अब जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो किससे आते हैं? ऑर्डिनरी डाइस से। अब ऑर्डिनरी डाइस में क्या रहता है हमारा कि जो अपोजिट फेसेस है उनका सम 7 नहीं होता। तो हम अभी 3 टाइप के बेसिकली क्वेश्चन देखेंगे कि जो ऑर्डिनरी डाइस पे हमारे पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 देखते हैं ऑर्डिनरी डाइस में हमारी क्या रहती है। हमें डाइस की रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होती है। एक डायमंड बनाएंगे, यहाँ से छोटी सी लाइन, एक इधर और इनको आपस में मिला देंगे। ये हमारे डाइस की रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज वन इंस्टांस ऑफ एनी डाइस, कि एक पासे का किसी समय का एक चित्र है जो हमें एक बार में ये 3 सरफेस ही दिख सकते हैं। तो सबसे पहला हमें टाइप में हमारे पास अगर 2 इंस्टांस हैं किसी डाइस के, इस तरह से हमें क्या दे रखे हैं? 2 इंस्टांस। मान लिया ये 5 1 2 और यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है 5 6 और 4। हमें कोई डाइस देखने से उसको 2 बार फेंका गया है या तो इस तरह से मान सकते हैं हम, तो हमें ये सामने दिखाई देता है। यानी हमारे पास सिर्फ एक फेस क्या होगा? कॉमन। बाकी हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो ऐसे केस में अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज अपोजिट टू 5, तो हमें बस ये चेक करना है कि जो 5 के एडजेसेंट होंगे वो कभी उसके अपोजिट नहीं आएंगे। यहाँ पे 5 का एडजेसेंट कौन कौन है? 5 के हमारे एडजेसेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 4 है और 6 है। तो एकमात्र जो हमारा 5 का एडजेसेंट नहीं बचा वो कौन है? 3। यानी 5 के अपोजिट कौन आएगा? 3। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने में हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि कॉमन फेस के अपोजिट क्या है। टाइप 1 में अगर हम जो हमारा कॉमन नहीं है उसके अपोजिट बताना है, वो हम टाइप 3 के क्वेश्चंस में चेक करेंगे। टाइप 2 के क्वेश्चंस हमारे किस तरह के आते हैं? अगर हमें डाइस में 2 फेस कॉमन दे रखे हों। Let us see with this example. Suppose these are 2 instances of a dice. Suppose we have written like 2 4 6 1 4 2. Now type 2 questions में हमें चेक करना है 2 common faces। इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कॉमन है। सेकेंड थिंग, व्हाट इज कॉमन? 4। तो हमारे 2 कॉमन फेसेस क्या हैं? 2 एंड 4, जो दोनों इंस्टेंसेस में है डाइस के। तो पहले में हमारा क्या बचा? 6। सेकंड में हमारा क्या बचा?
1। तो जो टू कॉमन फेसेस के अलावा फेसेस बचेंगे वो हमेशा क्या होते हैं आपस में, अपोजिट। अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है व्हाट इज अपोजिट टू 1, हम बता सकते थे 6 बिकॉज 2 4 यहाँ भी कॉमन है और 2 4 यहाँ भी कॉमन है। तो टाइप 2 के क्वेश्चंस दोबारा से एक बार ध्यान रखेंगे, टू कॉमन फेसेस हमें चेक करने हैं, यहाँ पे 2 और 4 दो कॉमन फेसेस हमें मिले, बचा 1 और यहाँ पे बचा 6, तो हमारा 6 इज अपोजिट टू 1। टाइप 3 क्वेश्चंस में हमें क्या देखना रहता है, अगर हमें किसी डाइस के दो इंस्टेंसेस में सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन हो, एक फेस कॉमन हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 3 4 5 और इसको 2 6 3 लिखता हूँ, तो इन दोनों में हमारे पास सिर्फ कॉमन क्या है, 3। अगर हमसे ये पूछता कि व्हाट इज अपोजिट टू 3, तो हम इजीली बता सकते थे कि 3 का एडजेसेंट क्या है 5, 3 का एडजेसेंट क्या है 4, इधर 3 का एडजेसेंट क्या है 2, इधर क्या है 6, तो सिर्फ हमारा 3 के अपोजिट में कौन बचेगा 1। ये हमने किस में पढ़ा था, टाइप 1 में। लेकिन इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज अपोजिट टू 5 और 4, दस फेस विच इज नॉट कॉमन। कॉमन फेस का हमसे नहीं पूछेंगे, हमसे पूछेंगे कि जो कॉमन नहीं है उसके अपोजिट में क्या रहेगा। तो इसमें बड़ा सिंपल है, हमें क्लोक का रूल याद रखना है। हमें सबसे पहले कॉमन फेस दोनों का लिख लेना है। पहले डाइस में हमारा कॉमन इधर से 3 और इधर से दूसरे डाइस में भी क्या है कॉमन, तो दोनों में सेम है, दैट इज 3। अब हमें चलना है क्लॉकवाइज लाइक दिस, और इस डाइस में भी कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। अब 3 से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 4, उसके बाद क्या आएगा 5। अब इस डाइस में अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहले 3 के बाद आया 2, उसके बाद क्या आया 6। अब इसमें हमें क्लियरली ये दिख जाता है कि 4 के अपोजिट क्या रहेगा 2 एंड 5 के अपोजिट क्या रहेगा 6। अब बचा क्या 1, तो 3 के अपोजिट कौन आएगा 1। तो हम इसमें क्लियरली बता सकते हैं कि 4 के अपोजिट हमारा क्या आएगा 2, 5 के अपोजिट हमारा क्या आएगा 6। तो अगर हमें टाइप 1 टाइप 2 कुछ भी ध्यान नहीं रहे, लास्ट में अगर टाइप 3 भी याद रखते हैं तो किसी भी क्वेश्चन पे लगा देना, इससे आंसर निकल जाएगा और हर तरह के क्वेश्चन इससे सोल्व हो सकते हैं। दिस इज टाइप 3। एक बार और ध्यान से सुन ले कि हमें क्लॉकवाइज दोनों डाइस में चलना है, कॉमन से स्टार्ट करना है। यहां से जैसे हम कॉमन से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज चले तो 3 4 5, 3 2 6, तो 4 और 2 5 और 6 आपस में क्या होंगे अपोजिट, जो बचा 1 वो किसके कॉमन के अपोजिट में होगा। अब एक टाइप 4 और हमने ऐड की है। आजकल क्वेश्चन पूछने वाले भी बड़े शातिर हो गए हैं। अब क्या करते हैं कि उन्होंने एक एग्जांपल के लिए मैं क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूँ। दीज आर द 2 इंस्टेंसेस ऑफ अ डाइस। उसने ऐसा क्वेश्चन दिया, दोनों में कोई भी फेस कॉमन नहीं है। अगर इसके अलावा वो कोई भी कंडीशन ना दे और एक भी फेस हमारा क्या हो कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हम अपोजिट नहीं निकाल सकते कि किसके अपोजिट कौन होगा। अगर एक भी फेस कॉमन नहीं है और कोई भी कंडीशन साथ में नहीं दी गई, लेकिन अब क्वेश्चन के साथ में आने लगी कंडीशन, कोई भी फेस कॉमन नहीं है और साथ में वो लिख के दे देता है इफ 3 is opposite to 4, what is opposite to 1। अब जिस तरह से हमने टाइप 3 में कॉमन फेस को लेके क्वेश्चन में क्लॉकवाइज चले थे, अब उसने जो कंडीशन दी है दैट इज 3 is opposite to 4, तो इस डाइस में हमारा 4 और इस डाइस में हमारा वो किसके अपोजिट है 3 के। तो जहां हम
पिछली टाइप में कॉमन चीज को ले रहे थे, यहाँ पे जो कंडीशन है उससे स्टार्ट करेंगे, इस 4 से फिर से क्लॉकवाइज जाएंगे, तो 4 के बाद आया 6, 6 के बाद आया 2, अब इसमें 3 के बाद 5 और 5 के बाद क्या आया 1। तो यहां से हमें क्लियरली, ये तो गिवन था कि 4 इज अपोजिट टू 3, लेकिन यहां से हमें क्लियर हो जाता है कि 6 इज अपोजिट टू 5 एंड 1 is opposite to 2. So answer to this question will be, what is opposite to 1? That is 2. अब डाइस में हम दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे ओपन डाइस का। आजकल इस पे बहुत क्वेश्चन आने लग गए हैं। ओपन डाइस से मतलब क्या है कि हम एक डाइस को, अगर हमारी ये कोई डाइस है तो इसको अगर ओपन कर दें तो इसके कई सारे फेसेस, किसके कौन सा अपोजिट आएगा, कौन कहाँ आएगा, ये बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो इन केसेस पे क्वेश्चन आते हैं, कोई भी डाइस को वो ओपन करके दे देता हमें किसी भी तरीके से, वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी कर सकते हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं। उन तरीकों को हम डिस्कस करेंगे ओपन डाइस के अंदर, कि ओपन डाइस देने के बाद भी हम बता सकें कि 1 2 3 4 कौन किसके अपोजिट में रहेगा। लेट अस डिस्कस ओपन डाइस। ओपन डाइस में हम टाइप 1 चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है, अगर किसी डाइस को इस तरह से ओपन करके दे रखा है तो हमें कुछ नहीं चेक करना, बड़ा सिंपल रहता है कि एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। अगर यहां से हमारी डाइस की स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमें, तो क्लियरली फर्स्ट को हम अपोजिट करेंगे किसके, थर्ड के, यानी एक छोड़ के एक चलना है। एक छोड़ा ये इसके अपोजिट, एक छोड़ा फिर ये इसके अपोजिट, यानी यहाँ पे 1 के अपोजिट क्या रहेगा 3। स्ट्रेट लाइन चलना है, बीच में एक छोड़ छोड़ के अपोजिट रहेंगे। 2 के अपोजिट क्या आएगा 4, बचा क्या 5 और 6, तो 5 के अपोजिट क्या रहेगा 6। ये बड़े सिंपल से केस हैं 2-3, उसके बाद जो इसके कॉम्प्लिकेटेड केस हैं वो भी हम चेक करेंगे। अब इसमें देखो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, 1 एक छोड़ के फिर से हमारा क्या आएगा 3, 1 किसके अपोजिट आएगा 3 के, इसी तरह 2 किसके अपोजिट रहेगा 4 के, और इधर अगर स्ट्रेट लाइन चेक करें तो 5, फिर बीच में एक छोड़ के क्या आएगा 6, तो 5 किसके अपोजिट रहेगा 6 के। ये हमारी थी दो टाइप, सिंपल टाइप हैं कि एक छोड़ के एक स्ट्रेट लाइन में हमारे क्या रहते हैं अपोजिट, और जो बच गए वो फिर आपस में अपोजिट। टाइप 3 में हमारे पास कुछ इस तरह से ओपन डाइस दिखेगी। करना इसमें भी वही सेम है, टेक ए स्ट्रेट लाइन, पहला छोड़ के पहले के बाद एक छोड़ के नेक्स्ट, ऑल्टरनेट चलना है। तो 1 के अपोजिट क्या रहा 3। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है तो 4 के अपोजिट क्या रहा 6, बचा कौन 2, और इधर कौन बचा 5, तो 1 के अपोजिट रहेगा 3, 4 के अपोजिट रहेगा 6 और 2 के अपोजिट रहेगा 5। दिस इज द टाइप 3 ऑफ ओपन डाइस। ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप यहाँ से शुरू होती है हमारी टाइप 4 से। टाइप 4 में हमने बेसिकली क्या किया कि 4 फेसेस तो एज इट इज कंप्लीट हैं जो हमने ओपन किए हैं, लेकिन जो 5th और 6th फेस था उनको हमने हाफ में काट काट के 2 अलग जगह ओपन किया है। 4 फेस ठीक है, उसके बाद जो ये और ये और ये हाफ हाफ फेस है, कोई 2 मिलके एक फेस बनाएगा, कोई 2 मिलके एक फेस बनाएगा, तो टोटल हमारे पास फेसेस कितने हो जाएंगे वापस से 6। तो हमें चेक वही करना है, सिंपली स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन में चेक किया तो 1 के बाद एक छोड़ के कौन आया 3, तो 1 के अपोजिट तो कौन आएगा 3। सिमिलरली 2 के बाद एक छोड़ के कौन आया 4, तो 2 के अपोजिट कौन आ जाएगा हमारे पास 4। ये दो तो हमें क्लियरली दिखते हैं, लेकिन जब इस तरह के हम स्ट्रेट डाइस को फोल्ड करते हैं तो जो एक साइड में हाफ हाफ फेस हैं वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, और जो दूसरी साइड में है वो आपस में मिल जाते हैं। तो उनको शो कैसे कैसे करेंगे, इसमें ये हमारा पूरा फेस है, इसमें हाफ इधर से रहेगा हाफ इधर से रहेगा, तो पूरा फेस कैसा बनेगा ए एंड बी। ये किसके इक्वल होगा, इधर से हमारा हाफ सी एंड हाफ डी मिलके एक फेस बनाएंगे, तो इसके अपोजिट हमारा कौन सा फेस आएगा
टाइप 5 देखते हैं। अब हमने टाइप 4 में देखा था कि दो फेसेस को हाफ हाफ में कट करके अलग अलग जगह पे उसने ओपन किया था। टाइप 5 में हमारे पास 5 फेस उसने कंप्लीट दिए हैं, एक फेस को उसने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अब ये 4 पार्ट किस तरह से कंबाइन होके हमें किसके अपोजिट आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमने एक सीरीज उठानी है। ये सीरीज उठाई 1 से शुरू हुए, 1 के बाद एक छोड़ दिया, उससे नेक्स्ट किसके अपोजिट आएगा 1 के अल्टरनेट। तो 1 के अपोजिट में किधर से यहां से क्या आया 3। सिमिलरली अगर ये वाली स्ट्रेट लाइन लेंगे तो 4 एक बीच में ड्रॉप किया, इसके अपोजिट आया 5 के। अब इधर से क्या बचा हमारे पास 2। 2 किसके अपोजिट होगा, जो हमारे ये एक फेस के 4 टुकड़े हैं, इन चारों को मिला के जो फेस बनेगा वो किसके अपोजिट आएगा 2 के। अब ये किस तरह से कंबाइन होंगे अब वो देखते हैं। हर एक फेस ये के जो टुकड़े हैं वो किस तरह के हैं ट्रायंगुलर। तो जो इधर वाला ट्रायंगल है वो इसके इधर आके ओवरलैप होके इस वाले एरिया में आएगा, यानी ये एरिया रहेगा। तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा ए। जो ये वाला पार्ट जब मुड़ के ऊपर आएगा तो ये वाला पार्ट बनाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बी। सिमिलरली यहाँ पे सी, और यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो डी। इसमें वो कई तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर बना के पूछ सकता है कि व्हाट इज अपोजिट टू 5, और 4 ऑप्शन में इस तरह कुछ अजीब अजीब से वो ऑप्शन बना सकता है ए बी सी डी, ए सी बी डी। तो हम इसको में कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा किसके अपोजिट किस सीक्वेंस में जा रहा है। तो जो ए है वो इधर से फोल्ड होके एज इट इज जाके यहाँ ए आएगा, ऊपर से बी एज इट इज फोल्ड होके बी, इधर से सी और इधर से डी। तो ये करेक्ट सीक्वेंस होगी। 2 इस फेस के अपोजिट होगा ना कि इन फेसेस के, और 1 इज अपोजिट टू 3 एंड 4 इज अपोजिट टू 5। एज सिंपल एज दैट वी हैव डन फ्रॉम द टाइप 1। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टाइप 6। इसमें भी 5 फेस हमारे पूरे हैं। लास्ट छठे फेस को 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के रखा गया है। ये तो 1 3 और 4 5 तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि 1 इज अपोजिट टू 3 एंड 4 इज अपोजिट टू 5। अब बचा हमारा 2। तो 2 किसके अपोजिट होगा, एक पूरे फेस के जो कितने टुकड़ों में बटा हुआ है 4, चारों क्या है स्क्वायर्स। अब हमें क्लियरली दिख रहा है जो ए जब ऊपर फोल्ड होके जाएगा तो ये वाला इसका पार्ट पूरा करेगा, तो ये वाले पार्ट में क्या आएगा ए। जब बी ऊपर से फोल्ड होके आएगा तो यहाँ पे पूरा पार्ट करेगा, तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा बी। सिमिलरली यहाँ से सी जब उठ के यहाँ पे आएगा तो ये वाला पार्ट क्या पूरा करेगा सी, और यहाँ से जो बचा पार्ट जब ये ऊपर आएगा तो क्या होगा डी। तो हमारे जो 2 के अपोजिट फेस होगा वो क्या होगा ए बी सी डी, इस सीक्वेंस में होगा। इसमें भी वो ऐसे अलग अलग सीक्वेंसेस बना के क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने 6 टाइप ओपन डाइस की कंप्लीट की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी की सारी टाइप्स पे क्वेश्चंस देखेंगे, और इससे पहले जो हमने नॉर्मल क्लोज डाई जो कि जिसके 3 टाइप की थी उनके क्वेश्चंस भी, और ओपन डाइस के क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसी भी टाइप को लेके कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सोल्व ऑल द डाउट्स टू इन ए सेपरेट वीडियो। ओके, एंड प्लीज subscribe, like and share the video, and click on notifications bell so you will be getting notifications for the new videos.